जय हिंद डियर स्टूडेंट। स्वागत है आज की इस नए से वीडियो में। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में देखेंगे टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। यदि आप भी जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। मान लीजिए एक कोई काम को 15 दिनों में समाप्त कर सकता है, अब बी उसी काम को 20 दिनों में समाप्त कर सकता है। अब यदि दोनों को काम करवाएं तो काम कितने दिन में समाप्त होगा? ये क्वेश्चन टाइप फर्स्ट में बनेगा। ठीक है, तो देखिए, तो सबसे पहला काम इसका एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम हमेशा वही होगा जो बड़ी संख्या हो, और बड़ी संख्या छोटी संख्या बड़ी संख्या को डिवाइड कर सकता है, तभी वो एलसीएम होगा। अदरवाइज बड़ी संख्या में हमेशा मल्टीप्लाई होगा। अब देखिए, 15 कभी 20 में भाग नहीं लग रहा है, तो इसमें दुगुना मारेंगे। दुगुना भी संभव नहीं है, 3 गुना मारेंगे। 3 गुना जब जैसे 20 में 3 गुना मारेंगे तो 60 हो जाएगा। और 60 ऐसा संख्या है जो कि 15 भी भाग लगा रहा है और 20 भी भाग लगा रहा है। तो देखिए, यानी 15 20 का एलसीएम 60 है। तो 15 से कटेगा ही 4 बार में, 20 से कटेगा 3 बार में। अब बोलता है कि दोनों मिलकर काम करे तो कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखिए, ए का एफिशिएंसी 4 तो बी का एफिशिएंसी 3, यानी एक दिन में जो काम कर रहा था 4 काम कर रहा था ए, और बी एक दिन में 3 काम कर रहा था। यानी दोनों मिलकर जो एक दिन में काम कर रहा है 7 काम। एक दिन में काम दोनों मिलकर 7 काम करता है, जबकि करवाना कितना है 60 काम। तो बस 60/7 यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप इसको पूर्णांक में भी लिख सकते हैं, जैसे कि यहां से कटेगा 8 पूर्णांक 4/7। ये आंसर हो गया। ठीक है, उसी तरह से अगला ऑप्शन देखिए। अगला ऑप्शन, मान लीजिए ए किसी काम को 12 दिनों में कंप्लीट करता है, बी उसी काम को 15 दिनों में कंप्लीट करता है। अब यदि दोनों से मिलकर यानी साथ साथ काम करवाएं तो काम को कितने दिन में समाप्त करेगा? यही क्वेश्चन बन सकता है। अब देखिए, यहां से दोनों का यानी पहला काम एलसीएम लेंगे। 12-15 का एलसीएम 60, 12-15 का एलसीएम 60 आएगा। 12 काटेगा इसको 5 बार में, 15 काटेगा इसको 4 बार में। अब यहां से ए का एफिशिएंसी 5, एफिशिएंसी मतलब काम करने की क्षमता, तो बी का एफिशिएंसी 4, यानी कहने का मतलब ये है कि दोनों मिलकर एक दिन में 9 काम कर रहा है, तो लेकिन करवाना कितना काम है 60, तो 60/9 यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अधिक लग रहा है तो एफिशिएंसी कम हो रहा है। तो देखिए, एक टाइम 12 दिन ले रहा है तो एफिशिएंसी 5, बी टाइम 15 दिन ले रहा है तो एफिशिएंसी 4। तो टाइम यदि ज्यादा लेगा तो एफिशिएंसी कम होगा। इसका अर्थ यह है कि टाइम का अपोजिट एफिशिएंसी है। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। टाइप फर्स्ट का पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा डियर स्टूडेंट, स्क्रीन पर क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन कि ए एक काम को 12 दिनों में करता है। ए एक काम को 12 दिनों में कर सकता है, जबकि बी उसी काम को 18 दिनों में कर सकता है। यदि वे एक साथ काम करे तो कितने दिनों में एक समान काम को कर सकते हैं? तो यहां दिया हुआ तेरे क्वेश्चन कि ए एक काम को 12 दिनों में कंप्लीट करता है और बी उसी काम को 18 दिनों में कंप्लीट करता है।
अब यदि दोनों को साथ साथ काम करवाएं तो काम को कितने दिन में समाप्त कर देगा। तो सीधा से इसका फंडा है कि इसका एलसीएम निकालेंगे। 12 18 का एलसीएम 36, 12 काटेगा इसको 3 बार में, 18 काटेगा इसको 2 बार में। यहां से ए का एफिशिएंसी निकल के आया 3 और बी का एफिशिएंसी 2, यानी यहाँ दोनों को एक साथ काम करवाना है तो बोलता है काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। तो यहां से एक दिन के दोनों की एफिशिएंसी 5, यानी एक दिन में 5 काम कर रहा है और काम करवाना 36 है। तो सीधा 36/5 घटाएंगे इसको 7.1/5, यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है। उसी तरह से दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए। दूसरा नंबर भी डियर स्टूडेंट पहला की कॉपी क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन, केवल यहां से डाटा चेंज है केवल। बोलता है राम किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, ये पहला क्वेश्चन था। राम किसी काम को 10 दिनों में कर सकता है। श्याम उसी काम को जो राम कर रहा था, उसी काम को श्याम 15 दिनों में कर सकता है। श्याम उसी काम को 15 दिनों में कर सकता है। तो बोलता है दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। तो सीधा है, दोनों का एलसीएम निकालेंगे। 10 15 का एलसीएम 30, 10 काटेगा 30 को 3 बार में, 15 काटेगा 30 को 2 बार में। यहां से आर का एफिशिएंसी 3 तो एस का एफिशिएंसी 2, यानी दोनों एक दिन में काम 5 कर रहा है, जबकि काम करवाना कितना है 30 को, 30 काम करवाना है। तो 30/5 काटेंगे इसको, यानी 5 काटेगा 30 को 6 बार में, यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है। अगला देखिए डियर स्टूडेंट 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, ए एक काम को 8 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि बी उसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकता है। यदि ए और बी काम को साथ साथ करे तो उसे कितने दिन में पूरा किया जा सकता है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। ए किसी काम को 8 दिनों में करता है, अब बी उसी काम को 6 दिनों में पूरा कर सकता है। अब बोलता है दोनों यदि उसी काम को साथ साथ करे तो काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। तो बस इसके बाद यही अपनाना है एलसीएम, 8 और 6 का एलसीएम 48 है, 8 6 का दोनों का एलसीएम 48। अब 8 काटेगा इसको 6 बार में और 6 काटेगा इसको 8 बार में, यानी ए का एफिशिएंसी यहां से निकला 6 और बी का एफिशिएंसी 8, यानी दोनों एक दिन में काम कर रहा है 14, जबकि करवाना कितना है 48। बस 48/14, 14 से काटेंगे 3 बार में, शेष रहा वहां पे 6 और 6/14 यहां से काटेंगे तो 3 पूर्णांक, यानी यहाँ 2 से काटेंगे 3 बार में 7, 3 पूर्णांक 3/7, यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है डियर स्टूडेंट, ए किसी कार्य का 1/5वां भाग 4 दिन में पूरा कर सकता है। थोड़ा सा यहाँ समझने वाला पॉइंट है कि ए जो काम कर रहा है 1/5 भाग काम करता है 4 दिन में। इसका अर्थ ये है कि 1/5 भाग 4 दिनों में, तो पूरा काम ही करेगा 20 दिन में, कोना कोनी गुना कर देंगे 20 दिन में। तो
यहाँ ए किसी काम को 1/5 भाग 4 दिनाम करता है तो पूरा काम ही 20 दिनाम करेगा। तो उसी तरह बी उसी कार्य को 1/6 भाग 5 दिनाम करता है। बी उसी काम को 1/6 भाग 5 दिनाम करता है तो टोटल काम भी यानी पूरा काम भी कर लेगा 30 दिन में। ठीक है। दूसरा अब यहां से काम करेंगे एलसीएम। 30 20 का एलसीएम निकल के आएगा 60। 30 20 का एलसीएम 60। अब 20 काटेगा इसको 3 बार में और 30 काटेगा इसको 2 बार में। ए का एफिशिएंसी 3 तो बी का एफिशिएंसी 2। दोनों मिलकर एक दिनाम 5 काम करता है जबकि काम करवाना है 60 को। तो 60/5 काटेंगे 12। ऑप्शन बी हो जाएगा 4 का आंसर। आगे देखिए 5 नंबर क्वेश्चन। पांच नंबर क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, ए किसी कार्य को अकेले 30 दिनाम कर सकता है। ए किसी कार्य को अकेले 30 दिनाम कर सकता है। बी उसी कार्य को अकेले 60 दिनाम कर सकता है। यदि वे 5 दिन तक एक साथ कार्य करें तो कार्य का कितना हिस्सा शेष रह जाएगा। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा लैंग्वेज का यूज है और पहले से क्वेश्चन चेंज है। यहाँ अब की बार ठेकेदार को पूरा काम नहीं करवाना है मजदूर से, बस शेष ही काम करवाना है, कुछ काम करवाना है। बोलता है जो काम करेगा उसके बाद कितना काम बच जाएगा, ये बोलता है। अब देखिए यहां से दोनों का एलसीएम निकालेंगे। 30 60 का एलसीएम 60। 30 काटेगा इसको 2 बार में, 60 काटेगा 1 बार में, 60 काटेगा 60 को 1 बार में। ए का एफिशिएंसी 2 तो बी का एफिशिएंसी 1। अब यहां से थोड़ा लाइन द्वारा समझते हैं। टोटल काम है 60, ठीक है, लेकिन 5 दिन तक दोनों साथ साथ काम करता है। 5 दिन तक 5 दिन तक ए और बी दोनों काम करता है। ठीक है, मान लीजिए यहां तक काम कंप्लीट हो गया। तो 5 दिन तो ए का एफिशिएंसी कितना, ए का एफिशिएंसी 2 तो ए बी का एफिशिएंसी 1, तो दोनों को ऐड करेंगे तो 15। अब बोलते हैं ये जो बचा हुआ भाग है कितना बचा हुआ है, ये बोलता है क्वेश्चन। तो यहां से ए का एफिशिएंसी 2 तो बी का एफिशिएंसी 1, दोनों को ऐड करेंगे 3 तो 5 दिया 15। ठीक है, तो टोटल काम था कितना 60, हुआ काम कितना 15, तो 60 में 15 घटा देंगे, बचा कितना 45, यानी 45 काम बचा हुआ है। 60 में से 45 बचा हुआ है तो 60 से डिवाइडेड कर देंगे, यानी 15 से काटेंगे 3 बार में, 4 बार में। कहने का मतलब है कि 3/4 भाग अभी भी काम बाकी है। ठीक है, आगे देखिए 6 नंबर। 6 नंबर भी पहले जैसा क्वेश्चन है, आप खुद से कर लीजिएगा। यदि नहीं होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, मैं उसका सॉल्व कर दूंगा। आगे देखिए 7 नंबर भी क्वेश्चन जस्ट पिछले जैसा है, नहीं 7 नंबर थोड़ा सा चेंजिंग है, 7 नंबर कर देते हैं। सात नंबर है डियर स्टूडेंट क्वेश्चन,
यदि राम और श्याम किसी काम को 6 दिन में करते हैं, दो व्यक्ति हैं, राम है और श्याम है, दोनों मिलकर किसी काम को 6 दिनों में करता है, राम उसी काम को 10 दिनों में करता है, यानी राम जो है अकेले उसी काम को 10 दिनों में करता है, तब बोलता है उस काम को यदि श्याम से ही करवाया जाए तो काम अकेले कितने दिन में कर लेंगे, ये क्वेश्चन है। तो बस सीधा सा सिंपल सी बात है कि दोनों का एलसीएम लेंगे, दोनों का एलसीएम जब लेंगे यहां से 30 आएगा, 6 काटेगा इसको 5 बार में, 10 काटेगा इसको 3 बार में। अब देखिए आर और राम और श्याम यानी आर और एस का वैल्यू 5 है, आर का अकेले वैल्यू 3 है, जब यहाँ पे पुट करेंगे तो श्याम का वैल्यू आ जाएगा, यानी आर प्लस एस, यानी राम और श्याम का वैल्यू कितना है 5, हमको चाहिए श्याम का वैल्यू, तो राम को तो दिया है, राम का एफिशिएंसी 3 है, तो पुट कर देंगे आर के जगह, यहां से श्याम निकल के आ जाएगा, श्याम आ गया 2, यानी श्याम की एफिशिएंसी 2, लेकिन काम तो करवाना है श्याम से, तो श्याम का एफिशिएंसी 2 है, तो 2 से भाग लगा देंगे, 2 काटेगा इसको 15 बार में, यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, आगे देखिए 8 नंबर भी क्वेश्चन जस्ट राम और श्याम पर आधारित है। जैसे देखिए बोलता है ए किसी काम को 20 दिनों में कर सकता है, इसको हटा देते हैं पहले, ए किसी काम को 20 दिनों में कर सकता है, तो ए किसी काम को 20 दिनों में कर सकता है, बोलता है ए इज बी, यानी ए और बी दोनों मिलकर 7 यानी 15 दिनों में काम को समाप्त करेगा, ए और बी काम को 15 दिनों में समाप्त करता है, तो बोलता है कि यदि बी से ही काम करवाया जाए तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, तो दोनों का पहले एलसीएम निकालेंगे, 20 15 का एलसीएम 60, 20 काटेगा इसको 3 बार में, 15 काटेगा इसको 4 बार में। अब देखिए ए का एफिशिएंसी यहां से निकल के आया 3 और ए और बी का एफिशिएंसी 4, यदि ए का एफिशिएंसी यहां पुट कर दें तो बी का एफिशिएंसी निकल के आएगा 1 और 1 और काम करवाना ही है 20 है, तो 60/1 यानी 60 दिन में ए अकेला काम कंप्लीट कर देगा। ठीक है, आगे देखिए 9 नंबर भी क्वेश्चन जस्ट अभी जो किए हैं ए बी वाला और राम और श्याम वाला, जस्ट 9 क्वेश्चन इसी पर है, 10 नंबर भी क्वेश्चन इसी पर है। आगे देखिए 11 नंबर क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है। ग्यारह नंबर क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, ए और बी एक साथ कार्य करते हुए 9 दिनों में 45% कार्य कर सकते हैं, ये दिया हुआ है, ए और बी है, ए और बी जो है 9 दिनों में 45% काम करता है, परसेंट का अर्थ हुआ 100, 100 से क्या करेंगे गुना कर देंगे, यहां से कटाएंगे 5 बार में, 5 काटेगा इसको 20 बार में, यानी ए और बी का निकल के आया 20 और ए अकेले इस काम को 30 दिनों में करता है। डियर स्टूडेंट ए और बी 20 दिनों में करता है और ए अकेले 30 दिनों में करता है, बाकी 20 कहां से आया, यानी 9/20 परसेंट कहता है प्रतिशत, प्रतिशत 100 से भाग लगा देंगे, यहाँ से 9 काटेंगे 5 काटेगा इसको 20 बार में, तो यही 20 आ गया। अब दोनों का एलसीएम निकालेंगे, 20 और 30 का एलसीएम,
20 और 30 का एलसीएम 60। 20 काटेगा इसको 3 बार में, 30 काटेगा इसको 2 बार में। ए और बी का एफिशिएंसी 3 है और एक अकेले का यानी ए अकेला एफिशिएंसी 2 है। हमको चाहिए बी का एफिशिएंसी। जब यहाँ पे एक जगह 2 रख देंगे तो बी का एफिशिएंसी 1 निकलेगा, तो एक यहाँ बी से ही काम करवाना है तो 60 ही आएगा। इस क्वेश्चन का आंसर यानी 11 नंबर का क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 60। ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन भी बहुत आसान है। ऐसा हम उदाहरण में पहले ही इस क्वेश्चन को कराने से पहले कराए थे। बस इसमें यही दिक्कत है कि पहले 2 व्यक्ति था अभी तक में, अब इसमें 3 व्यक्ति है। तो 3 व्यक्ति रहे चाहे 4 व्यक्ति रहे चाहे 10 व्यक्ति रहे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। बस हल उसी तरीका से होगा। देखिए कैसे बोलता ए बी तथा सी किसी कार्य को क्रमशः 12, 15, 20 दिनों में कर सकते हैं। यानी ए जो काम करता है 12 दिनों में कंप्लीट करता है, अब बी उसी काम को जो ए करता था 15 दिनों में कंप्लीट करता है, सी 20 दिनों में कंप्लीट करता है। पहले तीनों अकेले काम कर रहा था अकेले, लेकिन अब तीनों को मिला करके काम करवाना, साथ साथ में मिलकर काम करवाना है। तो काम तो सिंपल सा है कि जल्द ही खत्म होगा। तो 12, 15, 20 का एलसीएम 60 आएगा। 12 काटेगा 60 को 5 बार में, 15 काटेगा इसको 4 बार में, 20 काटेगा इसको 3 बार में। ए का एफिशिएंसी 5, बी का एफिशिएंसी 4, सी का एफिशिएंसी 3। अब बताइए तीनों तो साथ साथ में काम करवाना है तो तीनों जोड़ दीजिए, तीनों के एफिशिएंसी जोड़िए, यहां से निकलेगा 12। यानी एक दिन में 12 काम होता है और काम करवाना कितना है 60। तो 60/12 निकल के आएगा 5 दिन। यही यानी ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। तेरह नंबर भी बहुत आसान है, बस इसी की तरह बनेगा 12 की तरह। ये सब क्वेश्चन खुद से कर लीजिएगा। उसके बाद 14, हाँ 14 नंबर 14 कर देते हैं। चौदह नंबर क्वेश्चन है ए किसी कार्य का 1/3 भाग, ए जो काम करता है 1/3 भाग यानी 1/3, 1/3 भाग 15 दिनों में करता है। जब 1/3 1/3 काम 15 दिनों में करता है तो पूरा काम भी 45 दिनों में करेगा, गुना मार देंगे। उसी तरह देखिए बीसी कार्य को 75% कार्य 18 दिनों में करता है। 75% का अर्थ हुआ कि 3/4। देखिए कैसे निकालते हैं 75/100, 25 से काटेंगे इसको 3 बार में, 4 बार में, 3/4, 3/4 भाग 18 दिनों में करता है तो 3 काटेगा इसको 6 बार में, गुना मारेंगे 24, यानी बी करता पूरा काम करेगा 24 दिन में। उसी तरह देखिए सी इसी काम को 36 दिनों में करता है। तो बोलता है बी और सी 8 दिनों तक कार्य करते हैं तो ए अकेले शेष कार्य कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो सिंपल सा बात है 18, 20 यानी ए करता 45 दिन में यानी पूरा कंप्लीट, अब बी 24 दिनों में, सी पूरा कंप्लीट 36 दिनों में। 45, 36 कैल्शियम यहां से आएगा, यहां से 360
360 45 काटेगा इसको 8 बार में, ठीक है। और ये काटेगा 36 काटेगा 10 बार में, बचा यहाँ 24, 360 24 15 बार में काटेगा, यानी 24 काटेगा 360 को 15 बार में। अब बोलता है बी और सी 8 दिनों तक साथ कार्य करते हैं, ए अकेले इस शेष कार्य को कितने दिन में काम को समाप्त कर देगा। अब की बार बी और सी से काम नहीं करवाना, तीनों से काम करवाना है ए से। और बी और सी 8 दिन काम करके निकल जाता है, तो इसको एक लाइन द्वारा समझते हैं। टोटल काम 360 है, और जबकि बी और सी 8 दिन तक काम करता है, उसके बाद छोड़ देता है। तो 15 प्लस 10 8 दिन। अब जो यहां काम करेगा ए करेगा, टाइम कितना लेगा मान लेते हैं टी। अब देखिए ए का एफिशिएंसी 8 निकलेगा यहां से 200, 360 में से ये 200 होगा, 200 बचा कितना यहां से 160, 8 काटेगा इसको 20 बार में, और यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी बी जो काम करेगा यानी ए अकेले 20 दिनों में कंप्लीट कर सकता है, लेकिन एग्जाम में इतना करने का कोई जरूरी ना है, डायरेक्ट ट्रिक अपनाइए। देखिए कैसे। टोटल काम है कितना 360, काम करके निकल गया कौन बी और सी। जो निकल गया है बस उसको घटा दीजिए टोटल में से। ए बी का एफिशिएंसी 15, सी का एफिशिएंसी 10, 10 15 25, 25 गुना 8 मारेंगे, यानी 8 गुना 25 200, घट के आएगा 160। अब काम करेगा कौन, यानी बचा हुआ कौन है, बी और सी तो निकल ही गया, बचा ए का एफिशिएंसी 8, तो 8 से भाग लगा देंगे, यही हो जाएगा। यह 2 बार में तो 20 आया। इतना करने का कोई जरूरी नहीं है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा राइट आंसर 14 का, ठीक है। इसी तरह से 15 नंबर भी कर सकते हैं, जस्ट इसी तरह क्वेश्चन है, और 16 भी इसी तरह से क्वेश्चन है। तो आज यहीं पे रोकते हैं वीडियो।